अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है 2.2 टाइप्स ऑफ मोशन। आपने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट तरह की मोशंस होती हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स कर्व पाथ को फॉलो करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स इर्रेगुलर पाथ को फॉलो करते हैं। तो तीन मेन टाइप्स होती हैं मोशन की। सबसे पहली जो टाइप है वो है ट्रांसलेटरी मोशन, उसके बाद रोटेटरी मोशन, उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को देखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है बच्चे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारी जो बॉडी है, वो एक लाइन में मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन, और वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। हमने क्या कहा कि हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास हमारी बॉडी एक लाइन में मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन, और वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। अब विदाउट एनी रोटेशन को समझ लें। रोटेशन क्या है बच्चे? रोटेशन में हमारी बॉडी एक ख़ास एक्सिस के गिर्द स्पिन करती है, या रोटेशन को हम कहेंगे कि जब कोई बॉडी अपने एक्सिस पे स्पिन करती है तो उसको बोलते हैं कि ये रोटेशन है। अब हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी हमारी एक्सिस पे मूव नहीं करती, बल्कि वो एक सर्कल में मूव करती है, वो एक सर्कल बनाती है, वो एक ख़ास पॉइंट पे या ख़ास एक्सिस पे मूव नहीं कर रही होती। अगर हम फिगर 2.3 को देखते हैं तो 2.3 में क्या है बच्चे? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो कर्व पाथ में मूव कर रहा है, और इस तरह की जो मोशन है उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर हम फेरस व्हील को देखें जो फिगर 2.4 में बना हुआ है, फेरस व्हील में क्या होता है? फेरस व्हील में हमारा फेरस व्हील जो है वो एक सर्कल में मूव कर रहा होता है, वो रोटेट नहीं कर रहा होता, वो एक पूरा सर्कल बना रहा होता है और सर्कल में मूव कर रहा होता है। तो उस तरह की जो मोशन है इसको भी बोलते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है। अब अगर हम मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है कि ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो अब हम देखते हैं कि लीनियर मोशन क्या है। तो लीनियर मोशन में हमारी जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, उसमें हमारी बॉडी दाएं या बाएं मूव नहीं करती, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक गाड़ी है, अगर गाड़ी एक सीधी लाइन में एक सीधे रोड पे मूव कर रही है तो हम कहेंगे कि गाड़ी की मोशन जो है वो लीनियर है, क्योंकि इर्द गिर्द मूव नहीं कर रही है, एक लाइन में मूव कर रही है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चे? सर्कुलर मोशन में हमारा ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रहा होता है। हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है बच्चे, हमारा ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रहा होता है, उस तरह की मोशन को हम बोलते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास हमने एक पत्थर लिया, एक पत्थर को हमने एक रोप के साथ, रस्सी के साथ बांध दिया। अब जैसे ही मैंने एक सिरे के साथ, रस्सी के एक सिरे के साथ एक पत्थर को बांधा और दूसरे सिरे को मैंने अपने हाथ में पकड़ के उसको घुमाना शुरू किया, तो हमारा जो स्टोन है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो उस तरह की मोशन को बोलते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है। या अगर हम बच्चों की ट्रेन को देखें, टॉय ट्रेन को देखें, तो टॉय ट्रेन जो कि 2.7 में दिखाई गई है, फिगर 2.7 में, उसमें भी हमारी जो ट्रेन है वो एक सर्कल में मूव कर रही होती है, पूरा सर्कल बना रही होती है। उसको बोलते हैं कि ये, इसकी जो मोशन है ये सर्कुलर मोशन है। उसके बाद बच्चे हमारे पास जो थर्ड है टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, वो है हमारे पास रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में क्या होता है? हमारे पास जो इर्रेगुलर मोशन होती है, जिन ऑब्जेक्ट्स की मोशन इर्रेगुलर होती है, उस मोशन को बोलते हैं कि ये रैंडम मोशन है। फॉर एग्जांपल, आपने इंसेक्ट्स की मोशन को देखा होगा और बर्ड्स की मोशन को देखा होगा। अब इंसेक्ट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट्स अगर एक सिमत में फ्लाई कर रहे हैं, एक साइड पर फ्लाई करते हैं, वो फ़ौरन लेफ़्ट या राइट टर्न ले लेते हैं। उनकी जो मोशन है वो इर्रेगुलर होती है, उनकी मोशन की कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। अगर हम गैस मालिक्यूल्स की मोशन को देखते हैं तो गैस के मालिक्यूल्स भी इर्रेगुलर मूव करते हैं, उनकी भी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। अगर हम लिक्विड मालिक्यूल्स की बात करते हैं तो लिक्विड मालिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो भी इर्रेगुलर होती है, उनकी भी कोई ख़ास उनका कोई पाथ नहीं होता जिस पे वो मूव करे। उसके बाद जो सेकंड टाइप है बच्चे ट्रांसलेटरी मोशन की, जो सेकंड टाइप है हमारे पास मोशन की, वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या होता है बच्चे? रोटेटरी मोशन में हमारे पास हमारी बॉडी अपने एक्सिस पे स्पिन करती है। स्पिनिंग मोशन, रोटेटरी मोशन में क्या होता है बच्चे? हमारी बॉडी
ये जब कोई बॉडी अपने एक्सिस पे स्पिन करती है, जब कोई बॉडी अपने एक्सिस पे स्पिन करती है तो उसकी मोशन को बोलते हैं कि ये मोशन जो है ये रोटेटरी मोशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्पिनर की मोशन को देखते हैं तो स्पिनर की मोशन, स्पिनर अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करता है। और एक्सिस क्या है? एक्सिस की डेफिनेशन लिखी हुई है बच्चे कि एक्सिस वो लाइन है जिस पे बॉडी रोटेट करती है। एक्सिस वो लाइन है जिस पे बॉडी रोटेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मज़ीद इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, अगर हम गाड़ी के स्टीयरिंग को देखते हैं तो गाड़ी का स्टीयरिंग एक ख़ास जगह पे मूव करता है, ख़ास एक्सिस पे मूव करता है। गाड़ी का स्टीयरिंग सिर्फ उसी जगह से मूव करेगा जहाँ उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इर्द गिर्द से गाड़ी का स्टीयरिंग कभी भी मूव नहीं करेगा। अगर हम टॉप को देखते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बच्चे लट्टू बोलते हैं, टॉप को देखते हैं, टॉप की एक निब बनी होती है, छोटी सी पिन बनी हुई होती है। जैसे ही हम टॉप को ज़मीन पे घुमाते हैं, छोड़ते हैं, पूरा टॉप उसी एक पिन पे मूव करता है, वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे ही टॉप की लेफ़्ट या राइट साइड ज़मीन के साथ टच होती है वो अनबैलेंस होता है और गिर जाता है। अगर हम एक फ़ुटबॉल को देखें, जैसे ही हम फ़ुटबॉल को अपनी फिंगर पे घुमाते हैं, हमारी पूरी फ़ुटबॉल हमारी फिंगर पे घूम रही होती है। वो जगह उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिस पे पूरी वो हमारी बॉल घूम रही होती है। और हमारे पास जो बच्चे रोटेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन में हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इनसाइड द बॉडी लाई करता है, आउटसाइड द बॉडी नहीं जाता। इनसाइड द बॉडी का क्या मतलब है बच्चे? अगर हम स्पिनर की बात करें तो स्पिनर जिस पॉइंट पे घूम रहा होता है वो पॉइंट स्पिनर के अंदर लाई कर रहा होता है, स्पिनर से बाहर नहीं होता, वो स्पिनर के अंदर ही लाई कर रहा होता है। अगर हम गाड़ी के स्टीयरिंग की बात करें तो गाड़ी का स्टीयरिंग जिस पॉइंट पे मूव कर रहा होता है वो पॉइंट स्टीयरिंग के अंदर ही मौजूद होता है। तो हमारे पास जो रोटेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन में हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इनसाइड अ बॉडी लाई करता है, आउटसाइड अ बॉडी कभी भी लाई नहीं करेगा। उसके बाद जो हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है बच्चे? वाइब्रेटरी मोशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मेन पोजीशन से दाएं या बाएं मूव करता है, लेफ़्ट या राइट मूव करता है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। अब हम पहले मेन पोजीशन को देखते हैं कि मेन पोजीशन क्या है। मेन पोजीशन हमारी बॉडी की ओरिजिनल पोजीशन होती है। जब हमारी बॉडी की ओरिजिनल पोजीशन है उस पोजीशन को बोल देंगे ये मेन पोजीशन है। जब हमारी बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करती है, उसके दाएं और बाएं मूव करती है, तो उस मोशन को बोलते हैं कि ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। फॉर एग्जांपल हम फिगर 2.11 में ये आपको एक पेंडुलम क्लॉक दिखाया गया। तो इनिशियली हमारे पास जो पेंडुलम क्लॉक है उसका जो पेंडुलम है वो अपनी मेन पोजीशन पे है। जैसे ही हम इस पेंडुलम को घुमाएंगे ये अपनी मेन पोजीशन से दाएं भी मूव करेगा, बाएं भी मूव करेगा, दाएं भी मूव करेगा, बाएं भी मूव करेगा। तो इस तरह की मोशन को बोलेंगे कि ये मोशन वाइब्रेटरी मोशन है। या आपने वो जैसे शीशा देखा होगा अक्सर स्कूल और पार्क्स में लगा होता है, उसकी जो मोशन होती है वो भी टू एंड फ्रो होती है। अपनी मेन पोजीशन से वो दाएं भी मूव करता है, बाएं भी मूव करता है, दाएं भी मूव करता है, अप भी मूव करता है, डाउन भी मूव करता है, अप भी मूव करता है और डाउन भी मूव करता है। तो इस तरह की जो मोशन है, इस मोशन को हम बोलते हैं बच्चे ये वाइब्रेटरी मोशन है। अगर थैंक यू सो मच बच्चे। आप आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ यहाँ पे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।